नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम चर्चा करेंगे दतिया उपचुनाव पर, जिस पर केवल मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की निगाह लगी हुई है। पूरे देश की निगाह इस कारण लगी हुई है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। उससे भी बड़ी बात हुई जब नरोत्तम मिश्रा का जिस दिन टिकट काटा गया तो जो हंगामा हुआ दतिया में, वैसा शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कार्यकर्ता जो अपने नेताओं को खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, बड़े से बड़े नेता कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, ये इस तरह का मुझे लगता है भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी के में पहली बार हुआ होगा। हजारों कार्यकर्ता सड़क पर थे। नेशनल हाईवे 44 लगभग 8 घंटे जाम रहा, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, तोड़फोड़ हुआ, पत्थरबाजी हुई। एसपी, एडिशनल एसपी सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मी खुद कई जगह गाड़ियों को तोड़ते हुए। देखिए आखिर ये सब क्या है कि जो जिस पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है उसके कार्यकर्ता इतने उद्वेलित क्यों हुए। उद्वेलित के पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन यह साफ दिख रहा था नरोत्तम मिश्रा का टिकट न मिलने से ये सब स्थिति बनी। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा दतिया की पहचान बन गए थे। 2008 से पहले की दतिया, आवाज़ की दतिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर ये कहें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की तकदीर और तस्वीर लिखी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उसके बावजूद भी उनको टिकट न मिलना कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा होगा, इस कारण हुआ। ये सब तो ठीक है, हो गया। अब नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए, वो कहा कि पार्टी सब काम करेंगे, लेकिन आज जब नामांकन दाखिल किया गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। हजारों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें थे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल थे, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित भाजपा के नेता थे, बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता थे। लेकिन जब आंसू नरोत्तम मिश्रा के वहाँ निकले भाषण के दौरान, जो नरोत्तम मिश्रा रो पड़े। पहली बार मैं अपने शासन में नरोत्तम मिश्रा को जब पहली बार विधायक बन के आए तब से जानता हूँ, लेकिन पहली बार उनको आंखों में आंसू देखा। जरा सुनिए उस समय नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा जब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे अब मैं अगले वक्ता के रूप में, आपने सुना कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। अब उनके आंसू क्या कहते हैं, बताते हैं, क्या परिणाम लाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से उनके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी को जिताने की जिम्मेदारी दी है, आशुतोष तिवारी उनके छोटे भाई हैं और नरोत्तम मिश्रा जी जो कहेंगे वही होगा। उस हिसाब से क्या कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जरा भी सुन लीजिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में यह आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 2.5 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक, उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के विधायक कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो भारत माता की। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा नरोत्तम जी के बारे में, जरा देखा आपने। अब दूसरी तरफ
जो भी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा के आंसू क्यों आए, अब आंसू का क्या असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और ता जिंदगी रहेंगे। जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत कुछ दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि 16 जुलाई से वो पूरी तरह से क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। आशुतोष तिवारी का कार्यकर्ता के घर घर जाएंगे और जिताने के लिए काम करेंगे। यह तो सामने कहा, अंदर कार्यकर्ता कितना मोबिलाइज होते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, टिकट दिया गया है घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह वहाँ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब घनश्याम सिंह के जब टिकट घोषित हो गया, उसके बाद जब नामांकन भरने का समय आया तो जो वहाँ 2 अन्य दावेदार थे, राजेंद्र भारती को चूँकि सजा हो चुकी थी, जो पूर्व विधायक थे तो उतने ही, लेकिन उनके पत्नी और बेटे को टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनको नहीं दिया। एक दावेदार थे बड़े अवधेश नायक, जिनका 2023 में टिकट देकर फिर राजेंद्र भारती को वापस किया गया था। दोनों की अनुपस्थित चर्चा का विषय रही। मतलब कला एक जगह नहीं, दोनों जगह कला है। अवधेश नायक का ना आना और राजेंद्र भारती का ना आना, उनके परिजनों का ना आना वहाँ, या इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं 25,000 से अधिक से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब नरोत्तम जी कितना साथ या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों पार्टियों में भी सब ठीक ठाक नहीं है। अब कौन अंतिम समय तक स्थिति को संभाल लेता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और जिस तरह जो भी रहा हो, तोड़ फोड़ हुई, सब कुछ हुआ, नाराजगी थी, आंसू आए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा मंच पर रहे, पूरे समय रहे, नामांकन भरवाते समय रहे। लेकिन कांग्रेस अपने 2 नेता जो टिकट के दावेदार थे, राजेंद्र भारती के परिवार और अवधेश नायक को नहीं ला पाई। अब चाहे कुछ कहते रहें कि आज सवेरे राजेंद्र भारती के नाश्ते पर गए थे, अवधेश नायक कल से दिखेंगे, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन आएंगे तब आएंगे, लेकिन यह मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों वहाँ के नेता हैं और राजेंद्र भारती तो विधायक ही रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता को हराया। यह सब जो क्या होगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों पार्टियों के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं उपचुनाव पर। आगे क्या होगा तो आने वाला समय ही बताएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।